नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो शराब घोटाले और शीश महल घोटाले में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ वो कैदियों की भलाई के बारे में क्रांतिकारी पहल करने की योजना बना रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय को केजरीवाल सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसके मुताबिक तिहाड़ जेल के साथ साथ दिल्ली की दूसरी जेलों में बंद कैदियों को उनके पार्टनर से एकांत में मिलने की व्यवस्था करने की बात कही गई है। यही नहीं, इसको लेकर एक जनहित याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है जिसमें इसे कैदियों के मौलिक अधिकार से जोड़ा गया है। केजरीवाल सरकार आखिर कैदियों पर इतनी मेहरबान क्यों है? इसकी आड़ में भ्रष्टाचार का कौन सा नया खेल खेलने की फिराक में है केजरीवाल सरकार? और क्या इस योजना का संबंध तिहाड़ में बंद आम आदमी पार्टी के नेताओं से तो नहीं है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सर, दिल्ली सरकार ने यानी कि केजरीवाल सरकार ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है कि दिल्ली की जेलों में यानी कि तिहाड़ जेल में भी जितने भी कैदी इस वक्त बंद हैं, उन सबको उनके पार्टनर्स पत्नियों से मिलने के लिए अलग से जगह मुहैया करवाई जाए। ये उनका मौलिक अधिकार है कि उन्हें उनकी पत्नियों से मिलना चाहिए या जो महिलाएं हैं उनके पतियों पार्टनर से मिलना चाहिए। इस कवायद को आप कैसे देखते हैं? अंजू जी, मैंने कम ऐसी प्रशासनिक चीजें देखी जो कि इतनी हास्यास्पद हो और अव्यवहारिक हो। बंदी गृह और जेल कोई तफरीह की जगह नहीं है। मौलिक अधिकार तब है जब आप कानून का पालन करें। कानून का पालन नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे, और जेल मौलिक अधिकारों के पालन के लिए नहीं है। यह माना जाता है कि अगर जेल में है तो वोटिंग राइट्स भी खत्म हो जाते हैं। वहां जब रहते हैं तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट खत्म हो जाता है। जो अवांछित सुविधाएं हैं जो कि बाहर सब उपलब्ध रहती हैं, वो सब जेल में समाप्त हो जाती हैं। और तिहाड़ जेल कोई छोटा मोटा जेल थोड़ा ही है। 17,500 वहां पर कैदी हैं और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा जेल है। आप कितनों की पत्नियां ले जाके व्यवस्था कराएंगे? आरामगाह चारागाह बनाने की जरूरत नहीं है। कैदी कैदी की तरह रहे, युवराज की तरीके से, और अय्याश युवराज की तरह रहने की कोशिश न करें। बंदी गृह में वहां पर सुधार गृह है, अय्याशी का अड्डा नहीं है। और वैसे तो जो खुली एक जो चीज है सारी पब्लिक डोमेन में, अंजू जी, सारी दुनिया जानती है तिहाड़ में क्या चीज नहीं होती है और क्या नहीं होती है। महिला बंदियों के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार नहीं होते हैं। हम हत्या पे ही आ जाए। पहले टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मई इस साल हुई। प्रिंस तेवतिया की हत्या उसके एक महीना पहले अप्रैल 2023 में हुई। दिलशेर आजाद की उसके पहले हुई 2021 में। मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 अगर ये अमेंड करना चाहें तो अमेंड करके इसकी व्यवस्था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली जो वर्षों से जेल में थे, वर्षों से जेल में थे, बताया जाता है कि उनके इसी जेल में रहने के दौरान एक पुत्र हो गया। तो ऐसा कोई नहीं है कि इसकी व्यवस्था करेंगे तब संपर्क होगा। अगर संसाधन है और बाहुबली है और आप पूर्व मंत्री हैं तो सारी सुविधा आपको वैसे ही मिल जाएगी। अब दिल्ली की जेल पे हम आ जाते हैं। छापों में क्या मोबाइल फोन नहीं मिले हैं? छापों में क्या मादक पदार्थ नहीं मिले हैं? छापों में क्या वो ऐप नहीं मिले हैं जिनसे कि लोग कनाडा, गोल्डी बरार वगैरह से ये बात नहीं करते थे? ये मालूम पड़ा कि दिल्ली पुलिस ने कि वो गोल्डी बरार से बात करने के लिए खास ऐप शाहरुख ने लगा करके गोल्डी बरार से कनाडा में बात करता था। और सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर आ जाए। सारी फिल्म स्टार्स जाती थी, बाप रे बाप, सारे दलाल जाते थे। मोबाइल फोन की सुविधा, तोहफों का लेन देन, सब कुछ तो होता था दिल्ली जेल में। ऐसी कौन सा कुकर्म है जो कि नहीं होता था? वो ऐप जिसके बारे में हमने आपने सुना नहीं होगा, वो ऐप सुकेश चंद्रशेखर को दिए, जिससे कि उसने अपनी आवाज हूबहू केंद्र के गृह सचिव, होम सेक्रेटरी की बना करके और लोगों को लूट लिया। और लाखों में नहीं, एक आध करोड़ में नहीं, सैकड़ों करोड़ की उसने उगाही कर ली
और इधर उधर जैकलिन फर्नांडिस और कहां कहां दिए गए, वो खैर दूसरा चैप्टर है। लेकिन मोबाइल फोन जैमर्स लगे हैं, लेकिन जब अपराधियों को बात करना होगा, मोबाइल्स निष्प्रभावी और निष्क्रिय हो जाएंगे। एक असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल, उनका निलंबन हुआ, लेकिन जिस चीज में उनको बर्खास्त होना चाहिए था जयप्रकाश को, केवल निलंबन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि तिहाड़ जेल इज अ डेन ऑफ क्राइम, और जितना भी अपराध और अनडिजायरेबल एक्टिविटी होती है वहां पर कार्रवाई की आवश्यकता है। तो तिहाड़ जेल के बारे में तो जग जाहिर है, हत्या, बलात्कार, लूट खसोट, जबरन धन उगाही, सुविधानुसार। और तो और एनआईए ने 2 मोबाइल फोन एक बंदी से बरामद किए जो कि इंडियन मुजाहिदीन का मेंबर था। क्या मैं तो कहूंगा, क्योंकि अब तो इंडियन मुजाहिदीन बैन हो गई है, उसका मेंबर था। ये तब की बात है जब रिलायंस का जो अनिल अंबानी के मकान का कांड हुआ था मुंबई में, एनआईए ने 2 मोबाइल फोन तहसीन अख्तर से बरामद किए जो कि इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य बताया जाता था। और ये सब तिहाड़ में सब ये चल रहा है नाटक। एक और तूफान बदतमीजी इनके द्वारा की गई। यासीन मलिक जो घोषित चरमपंथी था, आजीवन कारावास झेल रहा है। 21 जून को किस गफलत में तिहाड़ वालों ने उसको भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी तो उन्होंने बताया त्रुटि हो गई। अब ऐसी गंभीर त्रुटियां ये दिखाती हैं अंजू जी कि आपका आंतरिक वातावरण, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इतना लुंज पुंज है, इतना शिथिल है, आप किसी भी सजा याफ्ता, आजीवन कारावास का सजा याफ्ता चरमपंथी आप सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं। वो कितना बड़ा खतरा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसके मददगार आ सकते हैं। ये तमाम चीजें अगर अंजू जी आप देखें तो कुरीतियों का पुलिंदा हो चुका है तिहाड़, और उस पर से सोने पे सुहागा कि उनके संबंधित पति और पत्नियों को हम नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के तहत उनके पास भेजेंगे। बड़ी पीड़ा हो रही है आपको। कहीं पीड़ा इसके लिए तो नहीं कि जो आपके कार्डर्स जेल में है उनकी खास व्यवस्था, उनकी सेवा करने के लिए जो जेल में है, और जो जेल में जाने का एक कदम जिनका बताते हैं कि शायद जाने वाले हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके दूरगामी परिणाम आपने सोचे हैं? इनके माध्यम से क्या आपत्तिजनक सामग्री जा सकती है? क्या इस प्रकार से जो है गोपनीयता भंग हो सकती है? क्या उनके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है? ये तमाम चीजें जो है निहायत अवांछनीय है, अवांछित है, इलीगल है, और सोचना भी नहीं चाहिए। ये सोचना भी नहीं चाहिए। आपका काम है जनता को सुविधा देना, आपका काम है जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आपके यहाँ जो आपने आश्वासन दिया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आप बसों में मार्शल लगाएंगे, हर जगह सीसीटीवी सड़कों पर लगाएंगे, वो उपलब्ध कराइए। तिहाड़ के अपराधियों के लिए इतनी उदारता और इतना प्रेम जो प्रस्फुटित हो रहा है, इसका मौलिक कारण यह है कि जो आपके काडर के जेल में है और जो जाने वाले हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराना है। मुझे तो साफ यही दिख रहा है। वरना राजनीतिक व्यक्ति का न किसी से प्रेम था, न है, न होगा, सिवाय अपने के और अपने लोगों के लिए। तो ठीक है, आपके काडर के मैंने सुना है 2 लोगों का तो मुझे नाम मालूम था। एक मैंने सुना है संजय सिंह है, एक जैन है, और एक अमानतुल्लाह एमएलए है। वो है कि नहीं है जेल में? जाने वाले शायद अभी ईडी ने उनके यहाँ छापे मारे थे। फिर सिसोदिया अंदर है, विजय नायर अंदर है। ये सब तो शराब घोटाले वाले हैं ना। और केजरीवाल पर भी बादल तो मंडरा ही रहे सर। और ये केजरीवाल 2012-13 में कहा करते थे कि जेल के अंदर वीआईपी कल्चर को हम खत्म करेंगे। ऐसे बोलते थे कि जेल के अंदर जाकर लोगों को बड़ी सुविधाएं मिलती है। लेकिन सत्येंद्र जैन को देखिए, उनकी पत्नी बेरोक टोक उनसे मिलने आती थी, उनके बाहर का खाना उनके अंदर पहुंचता था, जेल की बैरक के अंदर मसाज मिलती थी उनको। मसाज मिलती थी, पूरी 5 स्टार सुविधाएं उनको। जैन का तो मैंने देखा था। इसके अलावा आपने बताया संजय सिंह है, इसके अलावा आपने बताया कि नायर जो शराब घोटाले में है, सिसोदिया जी भी हैं। तो अगर इतने लोग हैं हितैषी या मेंबरान, आपने जो 2012 में कहा था, तब से जमुना में काफी जल प्रवाह हो चुका है। अब वे भूतकाल की बातें हैं, अब वो प्रासंगिक या रेलिवेंट नहीं रही हैं। अब तो जेल में जब काडर या तो जा चुका है या जाने वाला है, तो सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, वीआईपी कल्चर बढ़ाया जाएगा। क्योंकि कब कहां पर किसके ऊपर जेल ग्रह प्रबल हो जाए
तो ये वक्त जरूरत पे काम आएगा। इसलिए बेहतर होगा, दूरअंदेशी इसी में है कि पहले ही मॉडल प्रिजन एक्ट में ऐसा संशोधन कर लें कि जिससे कि कोई अपना हितैषी कोई चला जाता है या परिवार का कोई चला जाता है या स्वयं चले जाते हैं तो वहां ज्यादा कष्ट ना हो। तो अंजू जी, इसके पीछे की स्वार्थ सिद्धि के लिए ये लोग मशहूर हैं, तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए और इतनी इच्छा पूर्ति के लिए और दूरंदेशी और प्लानिंग, फोरसाइट इसी को तो कहते हैं। फोरसाइट की प्लानिंग कर लो कि कब जाना पड़ जाए इष्ट मित्रों को, कार्डर्स को, तो वहां पर व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, वहां पे काम में कोई व्यवधान ना हो। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए अपराधियों के प्रति, उतनी उदासीनता। जो महिलाओं के लिए तुमने आश्वासन दिए थे सीसीटीवी लगाओगे, वो तुमने किया नहीं। तुमने जो कहा था कि बसों में मार्शल दोगे, वो आपने किया नहीं। कम से कम जितने वादे किए थे महिला सुरक्षा, जन सुरक्षा, जनहित में, उनको पूरा करें। अपराधियों और जेल में सुविधा मत दीजिए, सुधार कीजिए जरूर, मैं इसके पक्ष में हूँ। सीसीटीवी जेल में भी बढ़ाइए, सीसीटीवी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कीजिए, जो अनुचित सुविधाएं मिलती हैं उसको समाप्त कीजिए, जो मोबाइल फोन जैमर्स उनको क्रियाशील कीजिए, आप ये कीजिए। और पति पत्नी का संयोग और समन्वय, मैरिज ब्यूरो चलाने की कोशिश न करें। वहां पे डेटिंग एप्स बस नहीं हुआ, बाकी एक कमी रह गई, वो भी पूरा कर दीजिए कि सिर्फ पति पत्नी नहीं, और जो बेचारे अविवाहित हैं आखिर उनका भी तो ख्याल करना चाहिए, तो उनके लिए डेटिंग एप्स की व्यवस्था करा दीजिए। डेटिंग करें और अपने संबंधित गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जेल में बुला लिया करें। यही एक कसर बाकी रह गई है। अंजू जी, ये बेशर्म लोग हैं, इनको जो अपना कर्तव्य है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। सस्ती लोकप्रियता और वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये दो इनके पंख है जिसके आधार पर ये अपनी उड़ान भरते रहते हैं। ये जनता इनको क्षमा नहीं करेगी। अगर आपने शातिर अपराधियों को सुविधा देने की कोशिश की, यही क्या कम है, जनता चाहती थी आपकी मुठभेड़ हो। मुठभेड़ तो छोड़ दीजिए, जेल गए, और जेल में भी जाकर के अगर बिरयानी खाएंगे, और मैंने आपको उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश का, एक बाहुबली थे, कई साल से जेल में थे और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, तो ये तो सिद्ध ही करता है कि सारी सुविधाएं मिल रही हैं और ये किसी से छुपा नहीं है। अगर साधन संपन्न है, मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में, इसके अलावा जिसकी मैं कितने की और बता दूंगा। तो ये चीजें जो हैं बिल्कुल ही अनुचित हैं, और जनता के टैक्स के ऊपर अपराधियों को उपकृत करना, उनकी सुविधा बढ़ाना, उनके लिए और संसाधन उपलब्ध कराना, इसका कोई औचित्य नहीं है। सर, ये प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया है, तो क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि एक जनहित याचिका भी इसी तरीके की दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है। वो इसीलिए प्रेशर बनाने के लिए कि हमने वो भेज दिया है, और हमने एक जनहित याचिका भी दायर कर दी है। लेकिन ये मान के चलिए कि दिल्ली में अकेले ही जेल नहीं है, पूरे भारत में जेल है, और जेल जेल की तरह होता है। वहां पर बहुत ज्यादा मानवाधिकार के बारे में इतना होना चाहिए। मानवाधिकार तो सबके हैं, लेकिन जितने औचित्यपूर्ण है अपराध के दृष्टिगत रखते हुए, महिलाओं के, पुरुषों के, जो वरिष्ठ जन है, जो दिव्यांग है, मानवाधिकार सबके हैं, लेकिन अनुचित लाभ किसी के लिए नहीं है। अवांछित किसी को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, अवांछनीय संसाधन नहीं उपलब्ध होने चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर का तो एक आइडियल केस है। इसके अलावा आपने तमाम और केसेस देखे होंगे कि जो साधन संपन्न है उनके लिए तो अलग कमरे, वातानुकूलित एयर कंडीशनर, दिखाया गया कि यह दफ्तर जो है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट प्रिजन का है, नेम प्लेट असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट लगी है, और वहां पर रासलीला चल रही है इनकी बाहुबलियों की। वहां पर मीटिंगे की आड़ में जो शराब की दावतें हो रही हैं, खान पान चल रहा है, उछल कूद मच रही है, वो उसी कमरों में चल रही है। तो ये चीजें बिल्कुल अनुचित है अंजू जी, और इसके ऊपर बिल्कुल भी गृह मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि बंदी गृह प्रिजन कोई ऐशगाह नहीं है, और ऐशगाह बनाने की कोशिश न करें। सर, सत्येंद्र जैन, इस सुकेश चंद्रशेखर से ही तो 10 करोड़ रुपए हर महीने प्रोटेक्शन मनी ऐंठता था, तभी तो उसको सारी सुविधाएं दी जाती थी। जब सत्येंद्र जैन तिहाड़ का, क्योंकि जेल मंत्री थे सत्येंद्र जैन, और तिहाड़ उनके अंडर ही आता था, तो इस तरह का गोरख धंधा चलता था। आप सोचिए कि अगर ये सचमुच ये लागू करने के बारे में केजरीवाल सोच रहे हैं, तो इसकी एवज में किस तरह की उगाही होगी जेल के अंदर। वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एक ये जरिया बन जाएगा। ये तो सिर्फ मिलाई के एक जरिया था, घर के खाने का एक जरिया था। अवांछित चीजें जो पान मसाले और इस चीज के आदि हैं, उनको मादक पदार्थ पहुंचाने के पैसे थे। इसके अलावा और भी छोटी मोटी सुविधाओं के पैसे थे। ये तो वो सुविधा है
निचोड़ लो, चूस लो अगले को परिवार के साथ। आप खुद सोचिए 17,500 कैदी है। मान लीजिए आधे जो है नए इच्छुक नहीं है और आधे भी इच्छुक हो गए, मान लीजिए केवल 8,000 ही है। 8,000 से अगर उन्होंने 1,000 रुपए ले लिया तो ये तो बहुत बड़े पूंजीपति के जितना टर्नओवर है तो उससे ज्यादा टर्नओवर इनका हो जाएगा, जेल वालों के भ्रष्ट कर्मचारियों का। और इसका कोई औचित्य नहीं है। भ्रष्टाचार का नया दरवाजा खोलने की कोशिश न करें, क्योंकि हमें लगता है कि हर तरफ से चूंकि तंगी आ रही है तो एक नया दरवाजा खोल करके, ये तो मेरी समझ में बात आ रही थी, खूब मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये और एक दिन का नहीं है। जितनी मुलाकात उतनी बार रिश्वत, जितनी बार पति अथवा पत्नी का आगमन उतनी बार रिश्वत। तो ये तो समझ लीजिए कुछ आर्थिक कारणों से, कुछ मजबूरी से नहीं बुलाने, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि 17,500 में से 8,000 लोग ये नहीं करेंगे। और मैं जरा कैलकुलेट करूं, 8,000 में 1 2 3 80 लाख मान लीजिए 8,000 में, और सबसे बहुत कम रकम ली 1,000 रुपए, जबकि मुलाकात में इतना ले लेते हैं। पति पत्नी के संबंध की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मुलाकात में 1,000 रुपए ले लेते हैं। मैं सिर्फ वही रेट लगा रहा हूं। पति पत्नी के संयोग का 80 लाख रुपए पर डे। आप सोच लीजिए, ये तो बहुत बड़ी धनराशि की उगाही का एक जरिया है। व्यवस्था कैसे होगी जहां कैपेसिटी से ज्यादा कैदी हैं तिहाड़ की अगर बात की जाए, और अब तो व्यवस्था कैसे की जाए? केजरीवाल क्या सोच रहे हैं? क्या उसके आसपास वो होटल का धंधा भी चलाना चाहते हैं? कहां पर कमरे दिए जाएंगे? अभी तो जब एक कैदी मिलता है साथ में एक अधिकारी रहता है, सामने सामने सब कुछ होता है, सीसीटीवी रहता है। हाँ, ऐसी व्यवस्था के लिए तो आपको अलग से जगह भी तो बनानी पड़ेगी। मतलब इतना दिमाग लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उसमें हमें लगता है जो इनकी, जितना मेरी समझ में आ रहा है, कुत्सित मनोवृत्ति कुछ भी कर सकती है। एक बैरक जिसमें 50 लोग रह सकते हैं, उसमें आप 100 का डबल 3 टियर बना लीजिए और उसमें क्यूबिकल्स बना लीजिए। अब मैं क्या बताऊं, जैसे कि आप जो जिसको कहना चाहिए कि बदनाम बस्तियों में जो हालात रहते हैं उस तरीके के क्यूबिकल्स बना दीजिए। बदनाम बस्तियों में जैसे होते हैं जहां पुलिस छापे मारती है, वहां की तरह क्यूबिकल्स बना लीजिए और उनका उसी तरीके से दे दीजिए। लेकिन अगर आपने बताया कि जहां पे 50 रहते हैं आपने 150 कर दिया, तो 150 का अगर है तो आप 150 को तो कम एकोमोडेट कर पाएंगे। या मान लीजिए आपने कहा कि साहब 8-8 घंटे, तो 150 इंटू 450, 600 हो जाएगा। तो 600 पर डे का भी अगर है तो भी कोई बुरा नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा जरिया, जेल वालों का तो पेट इससे भर जाएगा काफी हद तक। तो अंजू जी, ये बहुत बड़ा एक डायमेंशन है भ्रष्टाचार का और सजा देने का। आप मना कर दें, या जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, जो साधन संपन्न लोग हैं, उनसे कहिए कि बिल्कुल आप अपने परिवार के साथ हैं और उनकी व्यवस्था कर दें, क्योंकि दिल्ली तिहाड़ जेल में बड़े साधन संपन्न आरोपी और अपराधी हैं। तो मैं तो ये समझ रहा हूं कि अगर ये लागू जिस दिन हो जाएगा तो भ्रष्ट जेल कर्मी और अधिकारियों की तो पौबारा हो जाएगी अंजू जी। जेल मंत्री की भी पौबारा हो जाएगी सर, क्योंकि सत्येंद्र जैन जैसे जेल मंत्री 10 करोड़ सुकेश चंद्रशेखर से वसूल रहे थे। तो आप सोचिए, ये तो रिकॉर्ड्स पर आ गया। चंद्रशेखर ने खुद चिट्ठी लिखी, सुकेश चंद्रशेखर ने, तो पता चल गया। बाकी तो मुंह बंद करके बैठे हुए, वो भी तो तमाम सुविधाएं लेने के लिए सब कुछ कर ही रहे होंगे। तो आप सही कह रहे हैं सर कि ये भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा खोलने की दिशा में केजरीवाल कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय तो सोच समझ कर ही फैसला लेगा। लेकिन इससे कम से कम केजरीवाल की मानसिकता के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह से वोट बैंक के लिए अपराधियों को खुश करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उन अपराधियों में उनके अपने भी शामिल है, उनकी अपनी पार्टी का कैडर भी शामिल है। सर, आपने वक्त निकाला मुझसे बात करने के लिए इस विषय पर। बहुत ही अहम विषय था, इसलिए मुझे लगा आपसे फिर बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्कार। भारत माता की जय। बड़ी कृपा अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।